गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फिगर चैप्टर, और काउंटिंग फिगर चैप्टर में हमने त्रिभुज की गणना सीखी है। हालांकि मुझे आज आप लोगों को 2024 वाले क्वेश्चन कराने थे, है ना, जो 2024-23 एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल। फिर मैंने सोचा क्यों ना 2024 के क्वेश्चन या फिर 23 के क्वेश्चन हम तब करें जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लें। हाँ, क्यों भाई? तो एक बार ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि चलिए साहब, तो अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल्स काउंट करने सीखे हैं, और आज मैं आप लोगों को काउंट करना सिखाऊंगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्योंकि है ना, अगर हम लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल छूट जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन छूट जाएंगी। तो इसीलिए पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, पहले सारी टाइप पढ़ लो मेरी तरफ से, उसके बाद आप लोग करंट ईयर के क्वेश्चंस बनाना। फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, ठीक है। हाँ जी, तब लूंगा टेस्ट आप लोगों का, अभी नहीं ले रहा। अभी हम ये चैप्टर सीख लें पूरा अच्छे तरीके से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बेसिक सा फिगर आपके सामने है, और इस बेसिक से फिगर में कुल कितने वर्ग हैं हमसे पूछा जा रहा है। कुल वर्ग कितने हैं? फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स। सर, स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक मेथड से काउंट करेंगे। पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है। चार वर्ग तो मेरे पास ये है, चार वर्ग तो ये है मेरे पास, और सर ये है पांचवा वर्ग। तो यहां पर जो बेसिक वर्ग है, ये पांच बेसिक वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये पांचवा, है ना। पहले बेसिक समझो, एकदम बेसिक। सर, कुल वर्गों की संख्या कितनी है? पांच। अच्छा, अगर मैं आयत काउंट करूं, आयत, तो यहां पे कितने रेक्टेंगल्स हैं बोर्ड पे ध्यान देना। सर, दो आयत तो मेरे ये वाले हैं हॉरिजॉन्टल, दो आयत तो मेरे हॉरिजॉन्टल है ना। दो रेक्टेंगल तो मेरे हॉरिजॉन्टल है, ओके। और सर, दो रेक्टेंगल जो है यहाँ पे, दो रेक्टेंगल यहाँ पे वर्टिकल है, दो हॉरिजॉन्टल है और दो वर्टिकल है। तो यहाँ पर कितने आयत हैं? कितने आयत हैं बाबू? अगर मैं आयत काउंट करता हूं, अगर मैं रेक्टेंगल काउंट करता हूं, तो कितने रेक्टेंगल हैं? चार रेक्टेंगल हैं। बनने वाले केवल आयतों की संख्या चार। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर पूछा है कुल आयतों की संख्या कितनी है। अच्छा, यहां पे पूछा था बनने वाले केवल आयत कितने हैं। अगर मैं ओनली रेक्टेंगल्स की बात करता हूं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, तो बेटा ओनली रेक्टेंगल तो मेरे चार हैं। लेकिन अगर मैं कुल आयतों की बात करता हूं, तो कुल आयत का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुल आयत का मतलब होता है चतुर्भुज। कुल आयत का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने हैं? और कुल आयत की अगर मैं बात करूं, तो इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, है ना। वर्ग प्लस आयत दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे केवल वर्ग कितने हैं? पांच, और केवल आयत कितने हैं? चार। इसीलिए टोटल चतुर्भुज, है ना, टोटल रेक्टेंगल हमारे कितने हो गए? नौ। बेटा, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग एक आयत ही होता है। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल। समझ रहे हो? इसीलिए टोटल रेक्टेंगल में कुल आयतों की संख्या में हम इस नौ को भी शामिल कर लेंगे। समझ रहे हो?
तो सर ये तो आपने बिल्कुल बेसिक मेथड से हमें पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में ये बेसिक मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते। एग्जाम में तो मान लो बड़ी फिगर बनेगी, तो इस बड़ी फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे इस बड़ी फिगर को? बड़ी फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे सर? छोटी फिगर तो सर आपने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 और एक ही हो गया पांचवा। लेकिन बड़ी फिगर में स्क्वायर कैसे काउंट करोगे सर? यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर काउंट करूंगा बेसिक मेथड से, तो देखो बेसिक मेथड से स्क्वायर काउंट करने में कितना समय लगेगा मुझे। अगर मैं बेसिक मेथड यूज करूंगा, बिल्कुल बेसिक मेथड स्क्वायर काउंट करने के लिए, तो देखो कितना समय लगेगा। कितने स्क्वायर है सर? 1 2 3 स्क्वायर तो ये है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सर 12 वर्ग तो मेरे छोटे छोटे हैं, 12 वर्ग तो छोटे छोटे हैं, प्लस बड़े बड़े वर्ग कितने हैं? जैसे बड़े बड़े वर्ग सर, जैसे कि एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है 2, एक वर्ग ये है 3, एक वर्ग ये है 4, एक वर्ग ये है 5, एक वर्ग ये है 6। ये हो गए 6, चार चार बॉक्स को मिलाकर। इसके बाद कुछ और बड़े वर्ग हैं, जैसे कि ये बड़ा वर्ग है, जैसे कि ये हमारा बड़ा वर्ग है, लाइक डेट, ये एक बड़ा वर्ग है, और एक बड़ा वर्ग मेरा ये भी है। तो यहाँ पे दो बड़े वर्ग और भी हैं, है ना? यहाँ पर दो बड़े वर्ग और भी हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे है ना, दो बड़े वर्ग और भी हैं। क्या कोई और भी दिखाई दे रहा है तुम्हें इसके अलावा? क्या इसके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पर एक और बड़ा वर्ग है ना सर? यहाँ पर एक और बड़ा वर्ग है, बस इतने ही बड़े वर्ग हैं, ये पूरा वर्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक मेथड। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बेटा ये बड़ा वाला वर्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये बड़ा वाला वर्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये एक आयत है, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लॉक है, यहाँ पे 4 ब्लॉक है, तो ये बड़ा वाला वर्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा, बड़ा वाला वर्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमने बेसिक मेथड से काउंट किए, 12 और 6 18, 18 और 2 20। हमने बिल्कुल बेसिक मेथड यूज किया, है ना, बेसिक मेथड। लेकिन क्या ये बेसिक मेथड एग्जाम में हमारे किसी काम का है? सर एग्जाम में ये बेसिक मेथड हमारे किसी भी काम का नहीं है। हमें तो डायरेक्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी, है ना? हमें तो डायरेक्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी, और किसी भी पिक्चर में, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, इसकी देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखना। यहाँ पे कितने कॉलम है इस फिगर में सर? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम है। कितनी रोज है इस फिगर में सर? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सर इस फिगर में 3 कॉलम है, 4 रो है ना? है ना? ये तो है ममाज मेथड। अब हम डैडीज मेथड पे चलते हैं। इस फिगर में 3 कॉलम है, 4 रो है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या करना है? इन दोनों बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों नंबर को, 3 गुणा 4। हमने इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 गुणा 4, है ना बेटा? जो बैंक बैंक है ना, बैंक, पहली बात तो बेटा बैंक में, रीजनिंग में मैं जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सारे बैंक में नहीं है। जो सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट है ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, ओनली 19 चैप्टर्स, जो उनको कहाँ से करने हैं? वीओडी से कंप्लीट करने हैं, वीओडी से। बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ बेटा 3 4 चैप्टर हैं, जिसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स। इसके अलावा बैंकिंग में किसी भी टॉपिक की हमें ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना? इसके अलावा आती क्या है? ब्लड रिलेशन आता है, इनइक्वलिटी आती है, कोडिंग डिकोडिंग है, बस डायरेक्शन है, मशीन इनपुट का क्वेश्चन आ गया तो आ गया। लेकिन जो मेन प्रैक्टिस है बैंकिंग में, वो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स की है। और बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर आते हैं रीजनिंग के, जो आप वीओडी से कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो? बैंकिंग वाले बच्चे लाइव से सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं कर सकते, जैसे ये काउंटिंग फिगर चैप्टर है, ये बैंकिंग में है ही नहीं। डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड बैंकिंग में है ही नहीं, है ना? समझ रहे हो? कैलेंडर क्लॉक बैंकिंग में है ही नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो बैंकिंग में नहीं है, जबकि लाइव में सिलेबस कंप्लीट करने में 6 महीने लगते हैं। तो स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट वीओडी से 19 चैप्टर कंप्लीट करें। कौन से 19 चैप्टर, ये मैंने पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं। वो कौन से 19 चैप्टर हैं जो बैंक में आते हैं?
चलिए तो मैं आपको बताता हूँ टोटल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होंगे। 3 गुणा 4, मैंने 3 गुणा 4 कर दिया साहब। फिर प्लस करो, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 3 में एक कम करोगे तो कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई 4 में एक कम करोगे तो कितना आएगा 3। फिर प्लस करो बेटा, फिर से दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर से दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 में एक कम करोगे 1, मल्टीप्लाई 3 में एक कम करोगे 2। फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, और हमने क्या देखा, जैसे ही वन बना, जैसे ही वन बना बेटा, और जैसे ही वन में वन कम करोगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। इसीलिए जैसे ही कहीं पर भी वन आ जाए वहीं रुक जाओ, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेटा टोटल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 4, सर बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया 3 गुणा 4। फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कर दिया। फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 2, एक गुणा करो, और जैसे ही एक आ जाए वहीं रुक जाओ, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेटा आंसर आ गया 12, और 6 18, और 2 20। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ गया। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है ना। ये बेसिक मेथड था, ये डायरेक्ट ट्रिक थी। मैंने बेसिक मेथड से भी 20 काउंट करके दिखाए थे, डायरेक्ट ट्रिक से भी, है ना, डायरेक्ट ट्रिक से भी हमारे कितना आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया। रेलवे का सिलेबस बेटा कंप्लीट सिलेबस होता है रेलवे का, जो पूरा सिलेबस है एसएससी का, पूरा सिलेबस, वही पूरा सिलेबस रेलवे का भी है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के चाहे तुम एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो, एसएससी में कई सारे पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, है ना, स्टेनो, है ना, एमटीएस, कई सारे पेपर हैं एसएससी के, उन सब का सिलेबस एक जैसा है। रेलवे के कई सारे एग्जाम है ना, रेलवे के कई सारे एग्जाम में उनका सिलेबस सेम है, एसएससी वाला ही सिलेबस रेलवे का है। वही सिलेबस हमारा पुलिस के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, वही सिलेबस पुलिस का है, वही सिलेबस हमारा सी सेट का भी है। तो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सी सेट हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट रीजनिंग है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिर्फ एक बैंकिंग एक ऐसा एग्जाम होता है जहां सारे चैप्टर्स नहीं, रीजनिंग के सिर्फ 19 चैप्टर पूछे जाते हैं। सिर्फ बैंकिंग ही एक ऐसा एग्जाम है, वो भी 19 नहीं 18 चैप्टर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नंबर सीरीज चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड किया है 19 चैप्टर में, बेसिकली बैंकिंग एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं, ना कि रीजनिंग में। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में तो सिर्फ 18 ही चैप्टर आते हैं बैंक में, ओनली 18 चैप्टर है सिलेबस में। उन 18 में से सिर्फ 8 ही चैप्टर है जिसके रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, बाकी 10 चैप्टर के क्वेश्चन पूछो पूछो मत पूछो, ऐसा रहता है ना। जो मेन चैप्टर्स है वो मुश्किल से 8 10 चैप्टर है बैंक में। ठीक है, चलिए साहब। तो अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, मैं आप लोगों को समझा रहा था डायरेक्ट ट्रिक स्क्वायर काउंट करने की, और मुझे लगता है ये डायरेक्ट ट्रिक आप लोगों ने सीख ही ली होगी स्क्वायर काउंट करने की। अच्छा, रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, सर रेक्टेंगल्स काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो रेक्टेंगल्स काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक होगी ना बेटा, ये टोटल रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है। कौन सी, टोटल, कुल आयतों की संख्या काउंट करने की ट्रिक। अब टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं बेटा, ये जो नंबर है ना 3 1 2 3, इन्हीं तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन्हीं तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स को आपस में ऐड करके, मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स को आपस में ऐड करके, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, समझ रहे हो। तो 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 6 × 10 कितना आ गया 60। तो बेटा कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई, कुल आयतों की संख्या 60 आ गई टोटल रेक्टेंगल, जिसमें ये 20 स्क्वायर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसमें ये 20 स्क्वायर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर मान लो ओनली रेक्टेंगल पूछेगा, अगर ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो 60 में से 20 माइनस कर दो तो 40 आ जाएगा। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो 60 में से 20 माइनस कर दो तो 40 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग में क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलता है, क्योंकि वहां तो क्लास क्वेश्चन बेटा हर बार चेंज हो जाता है ना कोडिंग डिकोडिंग में, इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ प्रैक्टिस सेट।
बेसिक मेथड समझने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम डायरेक्ट ट्रिक समझो। डायरेक्ट ट्रिक समझो बेटा। स्क्वायर काउंट करने की तरीका है 3 गुना 4, 3 गुना 4, दोनों नंबर में एक एक कम करो, 2 गुना 3, 2 गुना 3, फिर एक एक कम करो, 1 गुना 2, बस एक आते रुक जाओ, यही फाइनल आंसर। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, मल्टीप्लाई कर दो, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो 6 गुना 10 यानी कि 60। तो ये तो कुल वर्ग है और ये कुल आयत है। तो कुल वर्ग और कुल आयत है ना, कुल वर्ग और कुल आयत काउंट करने की ट्रिक बता दी मैंने, कुल वर्ग और कुल आयत काउंट करने की ट्रिक बता दी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता ओनली रेक्टेंगल, तो बेटा 60 में से 20 घटा देते, केवल आयत कितने हैं, केवल आयत 40 है। केवल आयत कितने हैं, केवल आयत 40 है। हाँ जी। देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं आपको एक जीवन की सच्चाई बताऊं, है, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली बैंकिंग की तैयारी करनी है और बैंकिंग के अलावा कोई और एग्जाम आपको नहीं देना, तो हमारी करियर विल ऐप पर, हमारी करियर विल ऐप पर स्पेशल बैंकिंग का बैच आता है, वो बैच आप ज्वाइन कर लो। सत्येंद्र सरन टीम का बैच है, स्पेशल बैंकिंग का बैच है, सत्येंद्र सरन टीम। अगर आप चाहते हैं कि आप बैंकिंग के अलावा पूरी जिंदगी में कोई और एग्जाम नहीं देना चाहते, आपको एसएससी का एग्जाम कभी नहीं देना, आपको रेलवे का एग्जाम कभी नहीं देना, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का एग्जाम देना है, तो आप करियर विल ऐप पर स्पेशल बैंकिंग का बैच ज्वाइन करो। फिर ये बैच आपके लिए नहीं है, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो जो एसएससी का भी एग्जाम देंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, सीपीओ, जीडी, और आपका एमटीएस, जो पुलिस का भी पेपर देंगे, जो रेलवे का भी पेपर देंगे, जो सी सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, ये बैच उन बच्चों के लिए है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भाई साहब। हाँ, वो बात अलग है कि आप ये यहां पढ़ के बैंकिंग में परफॉर्मेंस कर सकते हो, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं वो नहीं है ऐसा कुछ भी यहाँ पर। तो स्पेशली अगर आप बैंकिंग ओरिएंटेड बच्चे हो तो बैंकिंग का बैच अलग से लो, क्योंकि वहां पे ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी अलग ढंग से करनी होती है हमें रेगुलर बेसिस पर, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन तुम दोनों तैयारी बेटा एक साथ नहीं कर सकते, तो कि तुम सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो और बैंकिंग की, दोनों तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें मेन टारगेट एक रखना पड़ेगा, सीजीएल जैसे मेन टारगेट रखा, हाँ एसबीआई कलर की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो तुम एसबीआई कलर के फॉर्म भरो, पेपर दे के आओ, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है, लेकिन मेन टारगेट तुम्हारा एक ही होना चाहिए, बाकी आप मल्टीपल एग्जाम्स दो, फॉर्म भरो पेपर दो, फॉर्म भरो पेपर दो, लेकिन अगर आपका मेन टारगेट बैंक है तो फिर ये बैच बेकार है। पहले आप देखो आपका मेन टारगेट क्या है। अगर मेन टारगेट आपका सिर्फ सरकारी नौकरी पाना है तो ये बैच आपके लिए बेहतर है, और अगर मेन टारगेट है सिर्फ बैंक का मैनेजर बनना, तो सिर्फ बैंकिंग का बैच ज्वाइन करो। अब तो पिक्चर क्लियर हो गई, और इससे ज्यादा समझाऊं तुम्हें, है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, कुल वर्गों की संख्या कितनी है बताओ, है? और फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत कितने हैं बताओ फटाफट से। टीचिंग के लिए भी है, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सी सेट, टीचिंग, डिफेंस, इन सब एग्जाम के लिए बैच है, और बैंकिंग भी एग्जाम आप दे सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बैंकिंग नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अब तुम इस बैच में जीएस पढ़ोगे, जैसे मान लो तुम जीएस स्पेशल बैच पढ़ रहे हो, तो वो बैंकिंग के लिए थोड़ी है, बैंकिंग में तो करंट अफेयर आती है, समझ रहे हो, तो फिर जीएस तुम्हारे लिए बेकार नहीं होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ी आती है बैंक में, है। और मैथ्स में जो एडवांस लेवल की मैथ है वो थोड़ी आती है बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक में तो सिर्फ अर्थमेटिक की में वो आती है मैथ्स, हाँ। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, और रीजनिंग की एक है जो ऑलमोस्ट पूरी मैच कर जाएगी, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स और करंट अफेयर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है बैंकिंग एग्जाम में, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट का मतलब अधिकतर डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हो। 1 2 3 4 5 6 7,
7 कॉलम है और 1 2 3 तीन रो है, 7 कॉलम 3 रो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने वर्ग हैं इस फिगर के अंदर? भैया इस फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं? तो ये 7 है, ये 3 है, तो तुम मल्टीप्लाई कर दो 7 गुणा 3 से, तुम मल्टीप्लाई कर दो 7 गुणा 3 से, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा 2, एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो 6 गुणा 2, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो 5 गुणा 1, और एक आते रुक जाओ, वही फाइनल आंसर है। 21 और 12 33, 33 और 5, 33 और 5 हो जाएगा 38। तो भैया कुल कितने वर्ग हैं इस फिगर के अंदर? इस फिगर के अंदर कुल 38 वर्ग हैं, इस फिगर के अंदर कुल 38 वर्ग हैं। अच्छा, कुल आयतों की संख्या पूछी है, टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल की ट्रिक क्या बताई है मैंने भैया? आयत की ट्रिक क्या बताई है सर? कॉलम के नंबर का सम, ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, ये नंबर आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3। अच्छा, जब 7 नंबर को लगातार जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? n × n+1/2, 7 8 56/2 मल्टीप्लाई 3 और 2 5 और 1 6, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 168। कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 168। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है, इस बैच में प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर होते हैं, दोनों, दोनों के दोनों। ये फाउंडेशन बैच है बेटा, बेसिक से एडवांस लेवल तक सब पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है, देखो मैं अपने बारे में बता दूं तुम्हें साफ बात, जैसे मैंने कोई भी चैप्टर कराया, फिर आप उस चैप्टर का दुनिया का कोई क्वेश्चन बना डालोगे किसी भी एग्जाम का, बात खत्म। ये है हमारी पढ़ाने की स्टाइल, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर, समझ रहे हो? एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे कि बस ये 10 एग्जाम के क्वेश्चन आए थे, 10 कर लो, बात खत्म। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा रहा है तुम्हें, और जब चैप्टर ही हमने पढ़ लिया, फिर तो उस चैप्टर में कुछ पूछे हमसे दुनिया जहां से, हमें कोई लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया हिला डालेंगे हम, समझ रहे हो? भैया बारिश हो रही है दिल्ली में तो भैया सुबह से, सुबह से नहीं, रात से है, कल रात से ही बारिश हो रही है दिल्ली में, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। हम्म। रुकने का नाम नहीं ले रही बारिश, नॉन स्टॉप हो रही है लगातार। और देखो जैसे ही मैंने बारिश का नाम लिया ना, बारिश तेज हो गई और बादल गरजने लगे, बाहर बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, जैसे ही मैंने बारिश का नाम लिया बारिश और तेज हो गई। वाह भाई वाह, गजब, बढ़िया, तेज पे तेज होती चली जा रही है बारिश। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? यहां पर एक नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोग तो शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, या फिर हो भी, आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी, कुल वर्गों की संख्या काउंट करनी है हमें, है ना? तो हमारी ट्रिक क्या कहती है सर? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 5 × 5 को,
है ना। फिर प्लस करो दोनों नंबर में एक एक कम करो, 4 इंटू 4। फिर प्लस करो दोनों नंबर में एक एक कम करो, 3 इंटू 3। फिर प्लस 2 इंटू 2, जब तक 1 ना आ जाए। अब रुक जाओ। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर? ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो गया, ये समेशन एन स्क्वायर नहीं हो गया? समेशन एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखो तीन चीजें होती हैं मैथमेटिक्स में। एक तो समेशन एन होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस एन, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2। जानते हो ना आप लोग। सर एक होता है समेशन एन स्क्वायर, जिसमें 1 स्क्वायर करते हैं प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, कितने भी स्क्वायर लगातार ऐड कर लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और एक होता है समेशन एन क्यूब, जो होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, सारे एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स को ऐड कर दो। इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? एन, बेसिकली ये समेशन एन का होल स्क्वायर होता है, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर ही होता है। n इंटू n प्लस 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर होता है ये। आप जानते हो ना इस चीजों को, ये बहुत बेसिक चीज है मैथ्स के अंदर। मैथमेटिक्स में ये बेसिक चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। चलो कोई बात नहीं। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी भी पिक्चर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है, अगर किसी भी फिगर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 5 कॉलम है और 5 ही रो है, 5 कतार 5 पंक्ति, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, समेशन एन स्क्वायर। यानी कि समेशन एन स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, ये 5 गुणा 5 की मैट्रिक्स है। तो सीधा समेशन एन स्क्वायर कर दो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और n की वैल्यू कितनी रख दो, n की वैल्यू 5, क्योंकि 5 कॉलम 5 रो, सीधा n की वैल्यू 5 रख दो। 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11/6। 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55 आंसर आ गया। और वैसे भी तुम अगर आप ये सारे वर्ग आपस में जोड़ दो बेटा, 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। तो बेटा 25 और 16 कितना होगा, 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54, 54 और 1 55, 54 और 1 55। तो जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं समेशन एन स्क्वायर, यही हमारे टोटल स्क्वायर होते हैं। यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या आंसर होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? किसी शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? पूरी दुनिया ने शतरंज देखा होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी दुनिया ने शतरंज देख रखा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम्म। हाँ जी। तो आप सभी ने बेटा शतरंज देख रखा होगा अपने जीवन में, कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में शतरंज को देखा ही होगा। बोलो देखा है कि नहीं देखा? शतरंज ऐसा होता है, हाँ जी, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बॉक्स होते हैं। ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बॉक्स होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बॉक्स होते हैं। ये होता है शतरंज। याद आ गया शतरंज कैसा होता है? तो किसी शतरंज में, है ना, कुल कितने वर्ग होते हैं? तो दुनिया जानती है कि जो शतरंज है बेटा वो 8 गुणा 8 का होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं शतरंज में 8 गुणा 8 यानी कि 64 वर्ग होते हैं, 64।
लेकिन कुल वर्गों की संख्या 64 नहीं होती, 64 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। लेकिन वर्ग बेटा 64 से ज्यादा होंगे। कितने होंगे? क्योंकि ये 8 × 8 है, तो कितने होंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितने स्क्वायर होंगे बेटा? 8 × 8 की मैट्रिक्स है, 8 कॉलम 8 रो। तो हमारे वर्ग हो गए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1/6, इसमें सीधा n की वैल्यू कितनी उठा के रख दें? 8 रख दें। तो 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17/6। ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाँ जी, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 और 8 20। तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 204। कितना आंसर आ जाएगा? 204। तो किसी शतरंज में, है ना, कुल कितने वर्ग होते हैं? किसी शतरंज में 204 वर्ग होते हैं, 64 खाने होते हैं, लेकिन वर्ग कितने होते हैं? तो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो वर्ग का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये काउंट करने का। वरना तो हमारी बेसिक ट्रिक है 8 × 8 करो, प्लस दोनों में एक एक कम करो, प्लस दोनों में एक एक कम करो, प्लस दोनों में एक एक कम करो। वरना वो ट्रिक तो आप जानते ही हो ना, ये बेसिक ट्रिक है बेटा वर्ग काउंट करने की। 7 × 3 करो, प्लस दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 6 × 2, 6 × 2, फिर एक एक कम करो, 5 × 1, और एक आते ही रुक जाओ, बस वही फाइनल आंसर है। तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक है। चलिए साहब, अगर मान लो अगर मान लो रेक्टेंगल काउंट करने पड़ जाए, अगर मान लो रेक्टेंगल काउंट करने पड़ जाए जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और मान लो रेक्टेंगल काउंट करने पड़ जाए रेक्टेंगल, बेटा बादल बहुत तेज गरज रहे हैं, है ना, और बारिश बहुत तेज हो रही है। शायद आपको आवाज आ रही होगी बारिश की, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है ना, टेरेस पर है। देखो शायद आपको बारिश की आवाज आ रही है। कितनी तेज बारिश हो रही है भाई साहब, भयंकर बारिश हो रही है। हम्म। अरे तुलसा जी ये तुलसा जी सीधी कर दो, टूट जाएंगी। तुलसा जी सीधी कर दो। हाँ, उखड़ जाएंगी ये। हाँ जी। चलिए साहब, इंजीनियरिंग में बेटा टाइम निकालो। आप टाइम तो तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा कैसे भी मैनेज करके। अरे क्या हो गया भाई? मैं कह रहा था कि इस फिगर में अगर रेक्टेंगल काउंट करने हो तो कैसे करेंगे। तो देखो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या बनती है? स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बनती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और पता है रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या बनती है? 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 5 क्यू। पता है कैसे बनती है? क्योंकि इन नंबर्स को जोड़ोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये क्या हो गया? समेशन एन इंटू समेशन एन, यानी कि समेशन एन का होल स्क्वायर। और समेशन एन का होल स्क्वायर क्या होता है? तुलसी। बेटा तुलसी का पौधा है, तुलसा जी, तुलसी जी। हाँ, मेल भी है फीमेल भी है हमारे यहाँ पर ऑफिस में, तुलसी भी है, और मेल और फीमेल दोनों है। हाँ हाँ हाँ, तुलसी जी हो गई भैया। हाँ जी। चलिए साहब, तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा था? मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था कि अगर हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 समेशन एन ड्यू टू समेशन एन, यानी कि समेशन एन का होल स्क्वायर, दैट इज समेशन एन क्यू। तो रेक्टेंगल की वैल्यू हो गई 1 क्यू + 2 क्यू + 3 क्यू + 4 क्यू + 5 क्यू, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 × 6/2, 5 × 30 बटा 2, 15, 15 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। 15 का होल स्क्वायर क्या कर दो? 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225। तो इस फिगर में 225 हो जाएंगे पर। अच्छा, अरे यार ये बोर्ड को क्या हो गया? काम क्यों नहीं कर रहा बोर्ड?
ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे, ये कहाँ से दब जाता है कंट्रोल बटन। अरे भाई चल जा, क्या बात है, कैसे नाराज है हमसे, कोई बटन तो नहीं दब गया इसका। चल ही नहीं रहा। हाँ, इसके बारिश का पानी चला गया क्या इसके अंदर? ओ भाई रे भाई, ओ भाई। हाँ जी। कहाँ पहुंच गए हम? 61 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। बताओ। चेस बोर्ड में काउंट करके बताना, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, कुल आयत कितने हैं। चेस बोर्ड में बताओ बेटा, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे फटाफट से। तो बेटा, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब, समेशन n क्यूब, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और वैसे भी बेटा इन सारे नंबर को ऐड करोगे 1 to 8, तो 8 इंटू 9/2, इन सारे नंबर्स को ऐड करो 1 to 8, तो 8 इंटू 9/2, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 36 का होल स्क्वायर कितना होगा? 36 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1296। तो बेटा कुल कितने आयत है इस फिगर के अंदर, कुल कितने रेक्टेंगल हैं, कुल कितने चतुर्भुज हैं? 1296। किसी भी चेस बोर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए 1296। चलिए साहब, इस फिगर में काउंट करो फटाफट से, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दो जल्दी से। जो जो चीजें पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। हाँ जी। बारिश कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है जोरदार। आप ये जो बीच बीच में मुस्कुराते हैं, लगता है यही कारण से बादल बिजली गरजते हैं? बादल बिजली गरजते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। कोई नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा टाइम, सेकंड ईयर में मिल जाएगा, थर्ड ईयर में मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 9 कहाँ से आ गया? बेटा जब तुम 1 to 8 सारे नंबर जोड़ोगे आपस में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो ये नंबर कैसे जुड़ते हैं? ऐसे तो जुड़ते हैं n इंटू n+1/2, यानी कि 8 इंटू 9/2। 8 इंटू 9/2 है। बारिश दिखाओ, दिखाई तो है बारिश, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली तो थी बारिश होती हुई। और कैसे दिखाएं? बारिश तुमने देखी नहीं है? कोई बारिश दिखाओ। है ऐसे कह रहे हो जैसे जीवन में पहली बार बारिश देख रहे हो। हैं? ऐसी हरकतें करते हो जिसकी कोई हद नहीं। बनाओ बेटा, फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 प्लस, दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 प्लस एक एक कम करो, 3 इंटू 1। वन आते ही रुक जाओ। तो भैया 15 और 8 23 और 3 26। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछे ही नहीं है स्क्वायर, हमसे तो रेक्टेंगल पूछे हैं। रेक्टेंगल बेटा इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, है ना। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। और 15 छिक्के कितना हो गया? 90। 15 छिक्के 90। अब ये बताओ ओनली रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? ओनली रेक्टेंगल, ये बताओ ओनली रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करोगे?
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कुल आयत कितने हो गए? 5 और 4 9, और 3 12, और 2 14, और 1 15। मल्टीप्लाई 3 और 2 5 और 1 6, 15 6 90। ओनली रेक्टेंगल पूछे तो कुल आयत में से स्क्वायर की वैल्यू घटा दो। 90 - का 26 कितना होगा? 90 - का 26 होगा 64। 90 - का 26 कितना होगा? 64। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि टोटल रेक्टेंगल निकालना सीख चुके हो, टोटल स्क्वायर निकालना सीख चुके हो, और ओनली रेक्टेंगल निकालना भी सीख चुके हो। ओनली रेक्टेंगल निकालना, तीनों चीजें निकालना तुम बेहतर तरीके से सीख चुके हो। बनाओ इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। एक 1 2 3 4, 4 रो। तो बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? 6 × 4। प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, तो 5 × 3। प्लस एक एक कम करो दोनों नंबर में, 4 × 2। प्लस एक एक कम करो, 3 × 1। एक आती रुक जाओ, यही आंसर है। तो 24 और 15 39। 39 और 8 47, और 3 कितना हो गया? 50। तो कितने वर्ग हो गए? कितने वर्ग हो गए? 50 वर्ग हो गए। रेक्टेंगल की ट्रिक क्या है? इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 6 × 7 = 42 बटा दो 21। मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 4 × 5 = 20 बटा दो 10। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए? 210। कुल आयतों की संख्या 210। अच्छा, ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? 210 में से 50 घटा दो, तो कितना आ गया? 160। 210 में से 50 घटा दो, कितना आ गया? 160। बहुत बढ़िया। तो समझ गए ना? अब देखो, अब ना हम अपने फिगर्स को थोड़ा थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। अब हम बेसिक फिगर नहीं बना रहे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने फिगर्स को, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं।
जी तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कुल वर्ग कितने हैं इस फिगर में? सर कॉलम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। क्या यहाँ पे 6 नंबर लिख दूं? सर बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा 6 नंबर, क्योंकि ये वर्ग का हिस्सा नहीं है। वर्ग सिर्फ इसी पैटर्न से बनेगा, इस पैटर्न से वर्ग और आयत बनेंगे, इस वाले पैटर्न से वर्ग और आयत नहीं बनेंगे, तो इसको देखो मत। तो बेटा कितने वर्ग हैं हमारे पास? 5 गुणा 2, मल्टीप्लाई करा 5 गुणा 2, ठीक है, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, तो आ गया 10 और 4, 10 और 4 कितना आ गया? 14। अच्छा, फाइंड आउट द रेक्टेंगल्स, टोटल कितने आयत हैं हमारे पास? सर इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, पांचिंग 30/2 15, मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 2 और 1 3, तो 15 तिया कितना हो गया? 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ी सी फिगर को चेंज करते हैं, अब हम थोड़ी सी फिगर को चेंज करते हैं। हाँ जी सर, दुनिया जानती है कि ये हमारा बेसिक बेसिक फिगर था स्क्वायर का। ये हमारा बेसिक फिगर था स्क्वायर का, और इस बेसिक फिगर में, है ना, ये हमारा बेसिक फिगर है स्क्वायर का, और इस बेसिक फिगर में कितने वर्ग है? 5 वर्ग है, 1 2 3 4 और एक ये पांचवा वर्ग। ठीक है, इस बेसिक फिगर में 5 वर्ग हैं, और ऐसे कितने फिगर हैं यहाँ पर? सर ऐसे 2 फिगर हैं, दो। तो 5 वर्ग तो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, 5 तो आ जाएंगे इसके अंदर, और 5 आ जाएंगे बाहर। क्या इन दोनों फिगर को मिला के कोई भी एक्स्ट्रा बनेगा? सर इन दोनों फिगर को मिलाकर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बनेगा। इन दोनों फिगर को बना मिलाकर एक्स्ट्रा वर्ग यहाँ पे नहीं बन सकता, इन दोनों वर्ग को मिलाकर एक्स्ट्रा नहीं बन सकता। हाँ जी, चलिए साहब। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो यहाँ पे बेसिक कितने हैं? यहाँ पे बेसिक है 5। ये जो छोटा वाला बॉक्स है, इस छोटे वाले बॉक्स में कितने होंगे? 5 होंगे। और ऐसे कितने बॉक्स हैं? 5 यहाँ, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हो गए। तो कितने हो गए? 5 चौक 20 हो गए। अच्छा, कोई भी नया वर्ग यहाँ पे बनेगा नहीं, कोई भी नया वर्ग यहाँ पे बनेगा नहीं। अच्छा, इस फिगर में काउंट करके बताओ, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? जल्दी से, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, इस फिगर में हमारे कितने वर्ग हैं? जल्दी से काउंट करके बताओ भैया, इस फिगर में कितने वर्ग हैं? हाँ जी।
अच्छा, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे एक फिगर याद आ रहा है, बेसिक सा फिगर था, जिसमें एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच कॉलम है, एक दो तीन चार पांच रो है, पांच कॉलम पांच रो। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए बेटा, याद है आपको? 5 × 5, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ, याद आया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितने हैं? 55। तो ये जो बड़ा वाला फिगर है, इस बड़े वाले फिगर में 55 वर्ग है, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हैं? देखो, ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, ये छोटा सा बॉक्स एक्स्ट्रा बॉक्स है। ये जो बॉक्स है, ये हमारा एक्स्ट्रा बॉक्स है। और इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं? सर, इस बॉक्स में 5 वर्ग हैं। ये बॉक्स हमारा एक्स्ट्रा बॉक्स है और इस बॉक्स में 5 वर्ग हैं। और सर, 5 ही वर्ग मेरे इस वाले बॉक्स में है, और सर 5 ही वर्ग मेरे इस वाले बॉक्स में, और 5 ही सर इस वाले बॉक्स में है। तो 5 × 20 मेरे एक्स्ट्रा है, 55 पहले से मौजूद थे। और 55 और 20 कितने हो गए? 55 और 20 हो गए 75। 55 और 20 कितने हो गए? 75 हो गए। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर बेसिक कितने हैं? यहां पर बेसिक कितने हैं? सर, अगर मैं बेसिक की बात करूंगा तो भैया 5 वर्ग मेरे बेसिक हैं, 5 बेसिक हैं। और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, 1 2 3 करके, समझ रहे हो? तो पहले दूसरे में जब 5 करूंगा तो ये वाला कॉमन है, दूसरे तीसरे में 5 करूंगा तो ये वाला कॉमन है। बेटा 1 2 3 हर एक में 5 है, तो 5 × 3 = 15, तो ये हो गए। लेकिन माइनस बेटा, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, माइनस 3 बॉक्स है ना, तो इससे एक कम माइनस करेंगे, यानी कि 2 बॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन थे, 15 माइनस का 2, है ना। 2 ऐसे हैं जो कि डबल डबल काउंट हो गए हमारे, 2 ऐसे हैं जो कि डबल डबल काउंट हो गए, डबल डबल। ये वाला स्क्वायर पहले वाले बॉक्स में भी है, दूसरे में भी, ये दूसरे में भी है, तीसरे में भी। तो ये 2 डबल डबल काउंट हो गए, तो इसको माइनस कर देंगे हम, समझ रहे हो? हम्म। इसी ट्रिक का यूज करते हुए इस फिगर में कुल वर्गों की संख्या बताओ। देखो, अब वर्ग काउंट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब जो है, अब वर्ग काउंट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यहां पर कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5, है ना। एक में 5 है तो 25 माइनस कितना कर दो? माइनस बेटा 5 थे, तो इससे एक कम कॉमन होंगे, इससे एक कम हमेशा कॉमन होंगे, इससे एक कम। देखो, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये, तो 1 2 3 4 कॉमन है। 25 माइनस का 4 कितना होगा? 25 माइनस का 4, 25 माइनस का 4 21 होगा। 25 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? 25 माइनस का 4 21 हो जाएगा। पिछले में 55 कहां से आ गए? एक बच्चा कह रहा है ये 55 कहां से आ गए? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, फिर ये डाउट तुम्हें तब क्यों नहीं हुआ? ये डाउट तुम्हें तब क्यों नहीं हुआ जब मैंने क्वेश्चन नंबर 56 कराया था? क्वेश्चन नंबर 56 कराया था, जब तुमने 55 आंसर दिया था तब तुम सो रहे थे, है ना। निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो, इसमें तुमने 55 आंसर दिया था, तब तुम सो रहे थे जब क्वेश्चन नंबर 56 मैंने सॉल्व कराया था। तो 56 के 55 समझ आ गए तुम्हें, इसके 55 समझ नहीं आए हैं? इसका मतलब पता है क्या है? या तो तुमने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन किया, या फिर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। बेटा, ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल दुनिया जानती है कि इस फिगर में ओनली जो रेक्टेंगल होते हैं वो 4 होते हैं, टोटल रेक्टेंगल होते हैं 9, 4 और 5 9। तो बेटा, ओनली और टोटल रेक्टेंगल में हमेशा 5 का फर्क होगा। तो 14 और 5 19 ऑप्शन नहीं है, 16 और 5 21 ऑप्शन है ना। 20 और 5 25 ऑप्शन नहीं है, 12 और 5 17 ऑप्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया, क्योंकि ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में 5 का फर्क होगा। ओनली रेक्टेंगल होते हैं 4, टोटल रेक्टेंगल होते हैं 9, 4 और 5 9, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ग है ना। तो वो पांच वर्ग बेटा टोटल रेक्टेंगल में ऐड हो जाएंगे। लेकिन सर, ये काउंट कैसे होंगे? 21 और 16 हमें काउंट करके दिखाओ। सर, मुझे पता है इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 है। मुझे पता है, अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करता हूं तो 4 ओनली रेक्टेंगल हैं।
अब सर इस फिगर को मॉडिफाई किया गया है ये से, अगर मैं ये लाइन बना दूं तो क्या ये लाइन कितने रेक्टेंगल देगी, कोई मुझे बता सकता है? आप में से बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ये साइन दो नए रेक्टेंगल देगी, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। बेटा ये लाइन दो नहीं तीन नए रेक्टेंगल देगी, ये लाइन दो नहीं तीन नए रेक्टेंगल देगी। कौन से तीन नए रेक्टेंगल होंगे पता है आपको? सर एक नया रेक्टेंगल ये, एक नया ये, दो तो ये हो गए और एक ये बड़ा वाला भी तो होगा। तो बाबू एक जो लाइन है ये तीन बड़े रेक्टेंगल देगी, तीन बड़े रेक्टेंगल ना कि दो। तो आप में से बच्चे सोच रहे थे कि सिर्फ दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, इस लाइन से तीन बनेंगे, तीन। इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? तीन। इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? तीन। तो तीन चौक 12 बन गए नए, तो 12 और 4 16। तो बेटा 16 हो गए ओनली रेक्टेंगल, और 5 वर्ग और ऐड कर दो, तो 16 और 5 21 हो गए टोटल रेक्टेंगल। 16 और 5 21 हो गए टोटल रेक्टेंगल, है ना? हाँ जी, 16 और 5 कितने हो गए? 16 और 5 हो गए 21 रेक्टेंगल। 16 और 5 21 रेक्टेंगल हो गए। समझ रहे हो? हर एक लाइन तीन नए रेक्टेंगल बना देगी, हर एक लाइन तीन नए रेक्टेंगल। देखो बेसिक कितने हैं? बेसिक तो चार थे, है ना? बेसिक फिगर में चार थे, और इन लाइन से तीन 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 नए रेक्टेंगल बन गए, तीन चौक 12 नए रेक्टेंगल बन गए, है ना? 12 नए रेक्टेंगल बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, दिमाग लगा के सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 66 में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, क्वेश्चन नंबर 66 में। अच्छा आज तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार, ओके। आज तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार। हाँ जी। अब तो हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। नया चैप्टर, नई दिन, नई शुरुआत, हाँ। हम्म। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहले बेटा आप बेसिक फिगर में काउंट करो, पहले आप बेसिक फिगर में काउंट करो, बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल है।
सर अगर मैं बेसिक फिगर देखता हूं तो बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 है। हालांकि इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ओनली टोटल में 5 का फर्क आएगा। अगर ओनली 18 है तो टोटल 23 होंगे। क्या 23 ऑप्शन प्रेजेंट है? कोई प्रेजेंट नहीं है। ओनली 21 है तो टोटल 26 होंगे। क्या 26 ऑप्शन प्रेजेंट है? कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। ओनली अगर 24 है, ओनली अगर 22 है तो टोटल कितने होंगे? 27। क्या 27 ऑप्शन प्रेजेंट है? नहीं है। तो 24 और 5 29। लेकिन ये निकला कैसे, चलो देखते हैं। 4 ओनली रेक्टेंगल हो गए, प्लस यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं बाबू? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये जो एक एक लाइन है ये कितने नए नए रेक्टेंगल देगी? सर ये 3 3 नए नए रेक्टेंगल देगी। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो 3 चौक 12 नए रेक्टेंगल आ गए। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर 12 नए रेक्टेंगल आ गए। 12 नए रेक्टेंगल आ गए। लेकिन यहां पर एक के साथ दूसरी लाइन भी है। अच्छा, पहली लाइन अगर 3 नए रेक्टेंगल देगी तो इसके साथ जो दूसरी लाइन जुड़ी है क्या वो भी 3 नए रेक्टेंगल देगी? नहीं सर, अब दूसरी लाइन 4 देगी। अगर मैं एक और जोड़ दूंगा तो वो 5 नए रेक्टेंगल देगी। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज होते चले जाएंगे। सर ये 4 कौन कौन से हैं? सर ये 4 कौन कौन से हैं? देखो, दो तो है ऊपर, दो तो है ऊपर, और दो बनेंगे नीचे। दो बनेंगे नीचे हमारे। दो ऊपर बन गए, दो नीचे। तो इसके साथ एक और लाइन जो ऐड होगी वो 3 की जगह 4 देगी। 3 की जगह कितने देगी? 4। तो बेटा 4 और 4 8 नए रेक्टेंगल और आ गए। तो 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो 24 हो गए बेसिक। 24 में 5 वर्ग और जोड़ दो तो 24 और 5 29 हो जाएंगे। 24 और 5 29 हो जाएंगे। समझे? 24 और 5 29। तो बेसिक से ये फिगर बनी है। चलिए साहब, अब इस फिगर को बनाओ। अल्टीमेट मजा आ जाएगा जब आप इस फिगर को बनाओगे। हैं? बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कम ऑन। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। हालांकि ऑप्शन से तो कर दिया सब बच्चों ने क्वेश्चन, ऑप्शन से तो कर दिया क्वेश्चन। 38, 38 और 5 43 ऑप्शन नहीं दे रखा, गलत। 34 और 5 39 ऑप्शन नहीं दे रखा, गलत है ना। 30 और 5 35 ऑप्शन नहीं दे रखा, गलत। लेकिन 42 और 5 47 दे रखा। लेकिन ये निकला कैसे बेटा? 42 कैसे निकला? तो अगर मैं बेसिक फिगर को देखता हूं तो ये जो बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं बेटा? इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? दुनिया जानती है 4। प्लस एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। अगर मैं एक एक लाइन ऐड करता हूं तो एक एक लाइन से कितने बनेंगे? सर एक एक लाइन से 3 3 बनेंगे। 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। तो 3 चौक 12 हो गए। बहुत बढ़िया। प्लस इसके साथ एक एक लाइन और ऐड करते हैं, एक एक लाइन और ऐड करते हैं। और ये जो एक एक लाइन ऐड करी इससे कितने बनेंगे? 4। इससे कितने बनेंगे? एक एक लाइन से 4 बनेंगे। तो 4 चौक 16। प्लस प्लस यहां पर एक और लाइन ऐड करते हैं। तो बेटा 3 के साथ जब मैं एक और लाइन ऐड कर दूंगा, 3 के साथ एक और लाइन ऐड कर दूंगा तो ये 5 देगा। यहाँ पे भी कितने बन जाएंगे? 3 के साथ एक और लाइन ऐड करने पे 5। तो 5 और 5 10 और आ गए एक्स्ट्रा। समझ लो, 16 16 32, 32 और 10, 32 और 10 42, 42 और 5 47। यानी कि अगर एक लाइन 3 देगी तो दूसरी लाइन 4 देगी, तीसरी लाइन 5 देगी, चौथी लाइन 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमारे बनेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है हमें आज की सेवा यही समाप्त कर देनी चाहिए। अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।
थैंक यू सो मच।